क्या बात है, आजकल तू बहुत मिस कर रही मैंने। मैसेज ठोके जा रही है। हाँ बावड़ी, इतने मैसेज मत कर, फंस जाऊंगा किसी दिन। मन ने तो लगा था तू आएगा ही ना, जोरू का गुलाम हो गया है ना। अरे ऐसे कैसे नहीं आता। तूने मैसेज किया भाई साहब जयपुर गए, अब भाई साहब आउट तो देवर सा इन। झरना भाभी साहब हमारे पड़ोस में रहती है। इनकी झरना भाभी साहब को बुला के लेके अरे झरना भाभी साहब, ये लोग बोले मासा का खून मैंने किया है। प्लीज आप इन लोग को बताओ कि उस रात तुम्हारे साथ था। बावड़ा हो गया है क्या? काई अनाप शनाप बके जा रहा है। और कैसी भाभी साहब, कौन सी भाभी साहब? पड़ोसी के साथ थोड़ा सा हंस बोल लिए तो सबके सामने इज्जत उतारोगे हमारी। माना ये झूठ बोल रहा है, लेकिन सीडीआर रिपोर्ट के मुताबिक आप ही ने इसे फोन किया था। ये देखिए, इसके आपके घर आने से पहले। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, ये देखो झरना भाभी ने खुद मैसेज किया था मेरे को। तुम्हारे भाई साहब घर से बाहर जा रहे हैं, आ जाओ। ये तो वाकई में सच बोल रहा है। थारे को शर्म नहीं सब करते हुए? और सुन तू, हमारे घर के आसपास भी दिख गया ना, टांग तोड़ दूंगा थारी। पुलिस स्टेशन में ज्यादा मर्द बनने की जरूरत नहीं है, इसे बाहर लेके जाओ। सर आप नहीं मैडम, आप यहीं रुकेंगी। पर साहब मारो का ही कसूर है, माने क्यों रोका है? हो सकता है तुम दोनों ने मिलकर शारदा का खून किया हो, हमें शक है तुम लोगों। इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो और जब तक सच ना बोले ना, इनका स्वागत सत्कार करते रहे। जाइए, चलिए लेके जाओ। आइए। हमारे पास दो सस्पेक्ट्स थे, मदन और झरना। हालांकि दोनों ने यह नहीं माना था कि मर्डर में उनका हाथ था, लेकिन यह जरूर माना था कि उस रात दोनों साथ में थे। पूरी पॉसिबिलिटीज थी कि मदन ने प्रॉपर्टी की लालच में आकर झरना के साथ मिलकर शारदा जी को मार दिया होगा। भोला की बॉडी हमें शारदा जी के घर पे मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से यह कंफर्म हो गया कि भोला की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन शारदा जी का मर्डर हुआ था। लेकिन शक की सुई अब भी बलदेव पर थी और ऐसे में हमें एक टिप मिली। चूहे बिल्ली का खेल खत्म। चल चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया, साहब मैंने कुछ नहीं किया, साहब के बात है, साहब क्यों मार रहे हो हमारे को? सच बोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो चूहे की तरह बिल में छुप के क्यों बैठा था? सबको पता है साहब, अभिमन्यु की सास को किसी ने जान से मार दिया। अब आप लोग तो हमारे ऊपर ही शक करते ना। साहब नहीं गया था शारदा के घर पे? गया था, लेकिन साहब अभिमन्यु की बीबी को मैं मार नहीं पाया। मतलब? साहब गया तो मैं जान से मार नहीं था, लेकिन अभिमन्यु की सास को नहीं, बल्कि अभिमन्यु की बीबी पल्लवी को मारने। मैंने उसके घर के बाहर उसका इंतजार भी किया और जैसे ही वो घर से बाहर निकली मैं उसके पीछे निकल पड़ा। मैंने उसका बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन हाईवे पर पता नहीं वो कहाँ चली गई अचानक से। रतन तुम इस वक्त यहाँ? सब वो पल्लवी जी से कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करनी थी। पल्लवी रतन है तो तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। गो अहेड रतन। थैंक यू सर। मैम आपने कहा था कि उस रात आप शारदा जी के लिए एस्थमा पंप लेने गई थी उस रात, लेकिन आपके फोन के लोकेशन के हिसाब से आप गांधी मार्केट में थी। क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला? मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये बेहद ही पर्सनल मामला है, इसका इस केस से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि हम आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपकी हेल्प करें। पल्लवी तुम्हें जो पता है सब बता दो। उस रात
मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त, दरअसल मैं उससे बहुत प्यार करती थी शादी से पहले। भोला ने बताया कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो बस मैं उसी से मिलने गई। इनका मैं क्या करूँगा पल्लवी? अपने इलाज के लिए रख लो, काम आएंगे। और मैंने उसकी हेल्प के लिए उसे कुछ रुपए भी दिए, और आने के बाद अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दिया। एंड ही अंडरस्टूड द सिचुएशन। आप चाहें तो जाके पता कर सकते हैं। नहीं मैम, नॉट नेसेसरी। हमें आपकी बात पर भरोसा है। थैंक यू सो मच। आई टेक लीव। हाँ लोग, सर आप जल्दी कोटा फेमस ज्वेलरी शोरूम आ जाइए। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। ओके सर। सर वो कोटा में एसपी की सास का मर्डर हुआ था, उनके गहने चोरी हुए थे। सर वो फुटेज देखी आपने, एक लड़की लेके आई थी वो गहने बेचने के लिए। क्या बातचीत हुई थी लड़की के साथ? वो 10-12 लाख रुपए मांग रही थी, उनके पास बिल वगैरह नहीं था, तो मैंने बोला 7 लाख तक दे सकता हूँ। किसी बातचीत हुई उसकी? हाँ, फोन पे किसी से बात कर रही थी वो। इस सीसीटीवी की फुटेज दिखा सकते हैं? जी। तो लड़की का फेस तो दिख ही नहीं रहा है। ये लड़की कैश लेने कब आएगी? 6 बजे तक आएगी सर। एक काम कीजिए, इसे कैश दे दीजिए। जी। आप फिक्र मत कीजिए, हम उस पर नजर रखेंगे। थैंक यू। ओके सर। लड़की ज्वेलरी शोरूम के अंदर गई सर। सर अंदर जाऊं? वहीं पर रुको, वेट करो। ओके। सर लड़की अभी अभी शोरूम से निकली, पीछा करूं? पकड़ लूं उसे? नहीं, अभी नहीं, वेट। सर लड़की आपकी तरफ जा रही है। सर आई थिंक वील लूज द टारगेट सर। मैं पीछा करूं? आई सेड वेट। सीमा, टारगेट तुम्हारी तरफ आ रहा है। बी अलर्ट। यस सर। जल्दी से आके गाड़ी में बैठो। सर मैंने ना मारा मासा को। तो फिर इनके साथ क्या कर रही थी? ज्वेलरी बेचने नहीं गई थी आप? सर हमारे बच्चा ना है, और मासा को लगता था कि मैं इन दोनों की जड़ी बूटी से मां बन सकूं, इसलिए इन्होंने मारे को वो जड़ी बूटी दी, और उससे मारे को नशा हो गया, और इन्होंने मारा फायदा उठाया। ये लो दवा, पी जाओ। अरे खास थारे वास्ते ये, पी लो पी लो। देख के रहे हो, जल्दी आओ। जाओ। सर मैं तो ये बच्चा चाहती ही ना थी, पर मासा को पता चल गया कि मैं पेट से हूँ, और तभी मासा ने सुंदरकांड के पाठ रखवाए और सब रिश्तेदारों को बुला लिया, और उसी बीच मासा को डॉक्टर का फोन आया। भाई साहब, भाभी साहब का फोन बज रहा है। ला मारे को दिखा। जी डॉक्टर जी। नहीं, मैं शारदा बोल रही हूँ। हाँ बताइए।
टेस्ट की रिपोर्ट आ गई? क्या रहा? सब ठीक है। अब 12 हफ्ते हो गए तो कोई टेंशन भी नहीं है। कितने हफ्ते? 12 हफ्ते 3 महीने करीब। 3 महीने? अच्छा अच्छा, ठीक है डॉक्टर जी। 3 महीने? ये कैसे हो सकता है? ये तो 4 मई का, और डॉक्टर से पता चला कि मैं 1 महीने से नहीं 3 महीने से पेट से हूँ, और पता चला कि उन 3 महीने के बीच में तो बदन घर पर था ही ना। तो मासा को मुझ पर शक हुआ और मासा बहुत गुस्से में हो गई और सबको जाने को कह दिया। मारे को भी मारे मायके भेज दिया। लेकिन मैं फिर से मासा के पास आई। मासा 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 मासा। क्या मासा? हाँ? तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ छुपाया मेरे से? थारे को शर्म ना आई? शेखावत परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। मासा, मैंने ऐसा कुछ भी ना किया। मासा, पुष्कर और कनक ने जड़ी बूटी में नशे की दवा मिलाकर मार को बेहोश कर दिया। उसके बाद हमारा फायदा उठाया, हमारे साथ गलत काम किया। मैं सच कह रही हूँ मासा, हमारी कोई गलती ना थी। सच कह रही हूँ मासा। और उसी रात भोला हमारे घर आया। मासा बहुत गुस्से में तुम दोनों को बुला रही है। और फिर हम भोला के साथ मासा के घर गए। शर्म ना आई तुम लोगों ने? हाँ, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम लोगों के साथ? अरे अपना सगा माना, सगा। तो थारे लोगों ने हमारी बिंदनी के साथ ही। छी, अभी मन्नी हुई थारे लोगों से निपटेगा। मारे को माफ कर दो मासा। मारे से मैं बिल्कुल माफ ना करने वाली। मासा, मारी मती मारी गई थी मासा। मासा, मुझे मारे को माफ कर दो मासा। मासा, हे, मासा, उसने देखो। भीतर ने छुपा दो उसकी लाश ने। जेवरात चोरी कर लेंगे, यूं लगेगा चोरी का मामला से। दो खून करके वहीं पर डटे रहे तुम दोनों। भाग जाते तो पहला शक मारे तो ही जाता ना हुकुम। और तुम लोगों ने कहा था माला को ज्वेलरी बेचने के लिए। हाँ साहब, मारे को लगा कि अब हमको बच के निकल जाना चाहिए। ले, अब एक आखिरी काम कर, कल बाजार में बेच के आइए और फिर हम पैसा लेके ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। क्या? इसका मतलब मासा को तुम लोगों ने मारा था? हाँ, मारा था, और तुझे और थारे पति को भी मार देंगे। और जाते जाते तेरे असली फोटो ना पूरे शहर में लगा के जाएंगे। बच के निकल जाओगे, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम दोनों। साहब, हमारे गलती हो गई साहब। साहब, पुष्कर और कनक दोनों को उनकी सजा मिल चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कसूर माला का भी था। मैं मानता हूं माला के साथ एक बहुत बड़ा अपराध हुआ था। पुष्कर ने उसका रेप किया था, लेकिन अगर माला ने पहले ही पुलिस कंप्लेंट करवा दी होती तो आज शारदा और भोला दोनों जिंदा होते। हम गलत करने वालों से डर कर, उनके आगे कमजोर पड़कर ना ही सिर्फ हम उन्हें मजबूत बनाते हैं, बल्कि अपनी और अपने परिवार की खुशियां और उनकी जिंदगी उनके हाथों में दे देते हैं। फिर वो जिस तरह से चाहे उसका इस्तेमाल करते हैं और फायदा उठाते हैं। याद रखिए, हर एक जुर्म एक बड़े अपराध की दस्तक होती है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसी वक्त उसके खिलाफ आवाज उठाएं। सर, गांधी मार्केट के एक बैंक में रॉबरी हुई है, हमें तुरंत निकलना होगा। ओके सर। अरे कुछ होगा तो मिलेगा ना।
बेकार में अपना और हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। कुछ मिला यहाँ? क्या ये? बोल क्या ये? बोल क्या ये? वर्दी के जोश में होश खो बैठे हो तुम। जिस दिन बाहर निकलूंगा ये वर्दी तो रहेगी, लेकिन जोश और होश दोनों छीन लूंगा। चल चल। हो गया है आसी तेरी। अरे प्रकाश भाई, महाराज जीजा एसपी से और हमारी मासा के पास कितनी प्रॉपर्टी है तेरे तो पता है। वैसे भी कल दुबई जा रहा हूँ ना तारे काम से। दुबई जाके कुछ काम करेगा कि ऐसी करके आ जाएगा वापस? फाइनेंस मिलेगा या नहीं? अरे मिलेगा कैसे नहीं, हमारी टाउनशिप बन के रहेगी। बाकी सब लोग तो जमीन देने के लिए तैयार हो गए, तेरी मासा ही राजी नहीं हो रही है। अरे मासा है मेरी, मैं मना लूंगा। तारी माँ ना मानी ना, तुझे नचाऊंगा यहीं नंगा। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रतन सिंह चौधरी आप सबका क्राइम पेट्रोल दस्तक में स्वागत करता हूं। हम अपनी जिंदगी बड़ी मौज में जीते हैं, बिना किसी नतीजे की परवाह किए, लेकिन उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी अपनी नहीं बल्कि हमारे अपनों की भी है। और जब अपराध उनकी तरफ बढ़ता है तो वो इस दस्तक से बिल्कुल अनजान होते हैं। लाडो कैसी है तू? और सोनू कैसा है? मासा सोनू ठीक है, उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, हॉस्टल में है। मैं ना उसकी गर्मी की छुट्टी होते ही उसे आपके पास लेके आती हूँ। लाडो एक सेकंड होल्ड कर। बिंदनी क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ ना मासा, वो कल रात दाल ढोकली खा ली थी ना, इस वजह से हमारा जी मचला रहा है। जी मचला रहा है ना बिंदनी? ये तो खुशखबरी है। हाँ अच्छा जी, शैतानी कोई और करे और दोस्त दाल ढोकली को। 5 साल तक परीक्षा ली हमारी भगवान ने, दवा दारू वैद हकीम पूजा पाठ किसी से भी हिम्मत ना हारी मैंने, पर हमारी किस्मत में पोता लिखा था, सो मैं पोता जरूर देखूंगी। हे भगवान, हमारी भी इतनी वहां बनने वाली है, वो तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। नहीं मासा, ऐसी कोई बात ना है। आपका चला, तुझे नहीं पता और पहले महीने में सब कुछ नहीं पता लगता। मैं अभी आई। हाँ, मने धोखा नहीं हो सकता, मने धोखा नहीं हो सकता। मेरी बिंदनी माँ बनने वाली से। कनक, थारी दोनों की दवाई काम कर गई, हमारी बिंदनी माँ बनने वाली है। खबर सुनाई से मासा, मैं तो मुता से बांटूंगी। जरूर बांटना, लेकिन फिर ये ले, मैंने मन्नत मानी थी कि मारी बिंदनी के पैर भारी होंगे ना तो मैं सुंदरकांड का पाठ रखवाऊंगी। कल ही पूजा रखवाती हूँ। मासा फिक्र कोई नहीं, हम दोनों मदद कराने आ जाएंगे। मासा, तुम दोनों को तो जरूर आना पड़ेगा। ले, मैं तो भूल ही गई। अरे लाडो साहब, सुन लिया मासा, सुन लिया। आपका प्लान भी और आपकी खुशखबरी भी। बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। हाँ, और बुआ सा को भी खूब खूब बधाई हो। अच्छा लाडो, एक बात ध्यान से सुन, कल ही जमाई साहब को लेकर घर चली आना, उनके भी मैं कल रक्षा सूत्र बांधूंगी। ठीक है मासा, मैं उन्हें बोल दूंगी, लेकिन आपको पता है ना वो लेट आएंगे, पर कल सुबह होते ही मैं आपके पास जरूर आ जाऊंगी।
आ गई तू? मासा खम्बा मेरी मासा घड़ी खम्बा भाभी सा कैसे हो आप? बहुत बहुत बधाई। लाडो जवाई सा नहीं आए? आ जाएंगे मासा आ जाएंगे। पर लाडो कैसे होगा ये सब? बहुत काम है, कैसे निपटेगा इतनी अरे जल्दी? माँ से तू टेंशन क्यों ले रही है? दीदी से आ गई है ना, सब हो जाएगा। और हमारे लायक कोई काम है तो बोलियो। मात तो अरे तू कहाँ चला? यहाँ पूजा की तैयारी कौन करवाएगा? भोला जाके पंडित जी को फोन कर। और वो झरना महारानी ने हवन कुंड वापस किया नहीं किया? जा बोला उसे भी लेके आ। जी बोला तू रहने दे, मैं ले आता हूँ। तू पंडित जी को फोन कर। नमस्ते जी। अरे देवर साहब, भाई सा नहीं दिख रहे। वो तो नहाने गए और 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाएगा। बाबरा हो गया है क्या? अब तो बाप बनने वाला है, कुछ तो शर्म कर। अरे बाप बनने वाला तो मुझे होना चाहिए ना। चल थोड़ी मेहनत कर ले। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? आपसे अकेले से नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी मेहनत मैं भी कर लूँ। कौन सी मेहनत बे? दीदी सा ने कहा है वो कूल उठाने के लिए। जले क्या? और अकेले लेके गए साले। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। पंडित जी सबसे पहले जमाई सा को रक्षा सूत्र बांध दीजिए। सुन बोला, वो तू मुझे कुछ बताने वाला था ना? पूजा के बाद है ना सारे मेहमान चले जाएंगे, तब बताता हूँ। भाभी सा का फोन बज रहा है। ला हमारे को दिखा। अरे ये तो क्लिनिक से है, बिंदनी पूजा में बैठी है, मैं देख लेती हूँ। पूजा हेलो मदन। हाँ मासा आया। क्यों गया मासा? बेटा तू पिछले महीने की 15 तारीख को दुबई से वापस आया था ना? हाँ। लेकिन गया कब था? अरे हुआ क्या मासा, बता तो सही। गया कब था ये बता मुझे। 4 या 5 मई को गया था। अच्छा मासा, हमारा दोस्त प्रकाश भाई वो मिलवाना चाहता हूँ। आ जा। प्रकाश भाई हैं, ये बहुत बड़े बिल्डर हैं। ये इनका बिल्डिंग लाइन का धंधा है, हमारे पार्टनर हैं। दुबई भी इन्हीं के काम से गया था मैं। मासा इनके पास टाउनशिप बनाने का बहुत अच्छा प्लान है। मतलब बहुत सारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। स्विमिंग पूल होगा, क्लब हाउस होगा, मैं तेरे को बता चुकी हूँ ना कि ये घर और उसके आसपास की जमीन मैं नहीं बेचने वाली। आप पूजा में आए हैं, प्रसाद लेकर जाइएगा। अच्छा पल्लवी, मैं चलता हूँ। मैं आज आप यहीं रुक जाते? पल्लवी, मन तो मेरा ही बहुत था, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। बहुत काम पेंडिंग है झलावड़ में। तुम रुको यहाँ पर। अपना ख्याल रखो। खंबा घड़ी खंबा। अच्छा बेटी, अब हम लोग भी चलते हैं। और तू भी अपना ख्याल रखियो। आपको परेशान होने की कोई जरूरत ना है। मासा के रहते ना भाभी साहब को कोई तकलीफ ना होने वाली। मासा पलकों में बिठा के रखने वाली है अपनी बहू को। नहीं बहन जी, मारे से ना होगा ये सब। आप अपनी बेटी को अपने घर ले जाइए। मासा ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। मेरा मतलब कि बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, मारे से ना होगा ये सब, ना संभाल पाऊंगी मैं। और मदन तू भी चला जा। एक मिनट बाबूजी, मैं मासा से बात करते आती हूँ। ठीक है बेटा, हम इंतजार करते हैं बाहर जाके। आइए। मासा मासा मासा। बोला
मासा ने खाना खाया? नहीं दीदी, उन्होंने खाना नहीं खाया, वो अपने कमरे में चली गई। अच्छा, वो तो मुझे कुछ बताने वाला था ना? हाँ दीदी। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दीदी वो मैं अरे तू रख ना, और अगर मासा पूछे ना तो बोलना कि मैं सो गई, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। आया मासा। पल्लवी कहाँ हो तुम? मासा के घर पे। क्यों, क्या हुआ? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बलदेव जेल से फरार हो गया है। मैंने कोटा पुलिस को बोल दिया, वो तुम्हारी सिक्योरिटी भेज देंगे, लेकिन तुम घर से बाहर मत निकलना। मैं कल तुम्हें लेने खुद आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं ध्यान रखूंगी। मासा! मासा! पल्लवी! मासा! पल्लवी! मासा! बोलो! बोलो! चलिए चलिए। आलोक, सब ऊपर चेक करना। सीमा, वहां कमरे में चेक कर। गला घोट के मर्डर हुआ है। यस सर। ऊपर सारा सामान बिखरा हुआ है, लॉकर का लॉक भी तोड़ा गया है और वहाँ से ज्वेलरी, कैश सब गायब है। घर में एक नौकर है भोला, फिलहाल गायब है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लाश को सबसे पहले किसने देखा और कितने बजे? सब पल्लवी जी ने, रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे। एनी साइन ऑफ फोर्स्ड एंट्री? नहीं सर, फोर्स्ड एंट्री तो नहीं हुई, लेकिन ये सब कुछ देख के तो लगता है वो भोला, उसी ने सब कुछ किया होगा। ये भी तो हो सकता है मेन मोटिव मर्डर हो, और मर्डर को छुपाने के लिए चोरी की शक्ल दी गई। ये सब कुछ बलदेव भी कर सकता है, कल जेल से फरार हुआ है वो। सर ये सब कुछ इत्तेफाक भी तो हो सकता है। झालावाड़ के एएसपी की सास का मर्डर हो चुका है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंच चुकी है। बड़ी ही बेरहमी के साथ एक बुजुर्ग महिला का मर्डर किया गया है। जैसा कि अभी जानकारी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। सर आपको क्या लगता है बलदेव और उनके साथियों का हाथ इसमें? नो कमेंट्स। सर अगर एडिशनल एसपी की रिश्तेदारी सेफ नहीं है तो आप आम जनता को कैसे सेव करेंगे? एक्सक्यूज मी। सर ये थे एएसपी अभिमन्यु सिंह राठौर जो मौका वारदात पर पहुंच चुके हैं। पल्लवी! मासा को क्या हो गया? संभालो पल्लवी अपने आप को। मैम से कुछ पूछताछ करो। पल्लवी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना स्टेटमेंट दो इन्हें। थैंक यू सर। मैम, आपने कहा 12 बजे आपकी बॉडी में, इस वक्त आप यहीं थी? कल पूजा के बाद मैं यहीं रुक गई थी। तो जब ये सब कुछ हुआ तो आप सो रही थी, आपने कुछ नहीं सुना? मैं उस वक्त घर पे नहीं थी। बाहर गई थी आप? कितने बजे? यही 10:30 बजे। कहाँ गई थी? वो मासा के लिए दवा लाने। लेकिन उस वक्त तो भोला भी घर में था, आपने उसे क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो सो रहा था, मैंने उसे उठाया नहीं। पूरा दिन काम करके शायद वो बहुत थक गया था, और मासा की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई थी। उनको अस्थमा का अटैक आ गया था, और पास में कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं था, तो मुझे काफी दूर जाना पड़ा। मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि
इस 1 से 1.5 घंटे में भोला गायब कहाँ हो गया और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? आलोक, बाहर पता करो किसी ने कुछ देखा है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। साहब, आपने कुछ देखा था? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। माला, प्लीज 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 बाजी। अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था और ये सब। भोला कब से काम करता था आपके पास? यही कोई 7-8 साल से। उसका एड्रेस और लूटे गए जेवर और कैश के बारे में जानकारी चाहिए थी। भोला बूंदी में रहता है। मैं कल एड्रेस उसका देता हूँ आपको। जो भी गहने